हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हैमिंग कोड। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और उसके अंदर अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो एमएससी का बच्चा हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा हो, या किसी भी अदर स्ट्रीम का बच्चा हो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैमिंग कोड। सो बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन। तो हैमिंग कोड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली एरर होती क्या है? सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि सर एरर क्या है। देखिए, एरर का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने कोड भेजा कोई 1101, ठीक है, ये कोड मैंने सेंड किया सेंडर से और रिसीव जो कोड हुआ वो 1001 हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ जाने में एक बिट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, इसमें एरर आ चुकी है। ये कहाँ पे है? रिसीव्ड कोड है। दिस इज़ द कोड वट वी रिसीव्ड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब तक जो हम टेक्निक पढ़ते हैं, चाहे वो CRC हो, VRC हो, LRC हो, वो सारी टेक्निक एरर को डिटेक्ट करने के काम आती है। ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे एरर कहाँ पे है, कौन से डिजिट में है, हमें पता चल जाएगा और उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते कैसे हैमिंग कोड में, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं डेटा। लेट्स से हमारे पास कोई डेटा है जिसमें कितने बिट है, m बिट है। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ वेरी इजी एग्जाम्पल, 1101 हमारे पास क्या है, डेटा है जिसमें 4 बिट्स है। ओके, दूसरी बात, हम यहाँ पे रिडेंसी या पैरिटी इन लाएंगे। तो रिडेंसी बिट या पैरिटी बिट, ठीक है, यानी कि रिडेंसी बिट जो है वो R है। अभी हम रिडेंसी बिट कितनी है वो नहीं पता करते हैं, रिडेंसी बिट क्या है, R है। अब कितनी नंबर ऑफ रिडेंसी बिट होंगी वो कैसे पता करते हैं? उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 2 की पावर R मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस R प्लस 1। तो R की जगह पे हम क्या रखें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो? देखो, 1 रखेंगे नहीं सेटिस्फाई होगी, 2 रखेंगे नहीं सेटिस्फाई होगी, 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 1, तो 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यानी कि R इक्वल टू 3 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो कितने रिडेंसी बिट यहाँ पे है या पैरिटी बिट कितने हैं? 3 पैरिटी बिट है। तो जो हमारा डेटा बन गया वो कितना बन गया, m प्लस R, यानी कि जो डेटा है प्लस और जो रिडेंसी बिट है। तो ये हमारा डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर के पास, यानी कि रिसीवर के पास ये डेटा जाएगा, ये हमारा मैसेज है जो हम भेज रहे हैं। तो मैसेज में कितने बिट हो गए हमारे पास, 4 प्लस 3, सो टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हो गए यहाँ पे, 7 टोटल नंबर ऑफ बिट है जो हम भेज रहे हैं किसके पास, रिसीवर के पास। ओके, सो कैसे डिसाइड करते हैं? अब हमारा जो इनपुट डेटा था वो तो था 1101, तो यानी कि हमारे पास डेटा जो भेजा जाएगा वो क्या भेजा जाएगा, पैरिटी क्या होगी, यानी कि रिडेंसी बिट्स जो 3 बिट हम कह रहे हैं कि रिडेंसी है वो क्या क्या होंगी। तो आप इस तरीके से 7 क्या कर लीजिए, ब्रैकेट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और इनके जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो लिख देते हैं हर ब्रैकेट का नंबर 5 6 7। तो हम कैसे करते हैं, रिडेंसी बिट किस पोजीशन पे आएगी कैसे पता करते हैं? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, रिडेंसी बिट जो फर्स्ट रिडेंसी बिट आएगी उसकी जो पोजीशन होगी वो 2 की पावर 0 होगी, सेकंड रिडेंसी बिट 2 की पावर 1 होगी, और थर्ड रिडेंसी बिट की जो पोजीशन होगी वो 2 की पावर 2 होगी। फोर्थ अगर रिडेंसी बिट है 2 की पावर 3 होगा। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो यहाँ पे रिडेंसी बिट R1 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, R3 आएगा। और जो बची हुई पोजीशन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को इनपुट कर देंगे। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1 R2 R3, ये कैसे पता करते हैं? देखिए, ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं यानी कि जो हमने डेसिमल डिजिट लिखते हैं उसके नीचे उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लीजिए। तो 1 को क्या कहते हैं, 001, 2 को क्या कहते हैं, 010, 3 इज 0, ओके, 11, 4 इज 100, 5 इज 101, 6 इज 110, 7 इज 111। ओके, हमने क्या कर लिया, उसके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिए। तो R1 में देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है। तो ऐसे जितने भी डेटा है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 है वो चेक कर लीजिए। तो R1 के लिए फर्स्ट पोजीशन पे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 में, ठीक है, फिर कहाँ पे है 5 में, ओके, 3 5, फिर कहाँ पे है 7 में। तो 3 5 7 एक ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे 1 है। R2 के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे देखिए, R2 यहाँ पे, तो सेकंड पोजीशन पे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड वाले में, ओके।
देन सिक्स्थ वाले में, देन सेवन्थ वाले पे सेकेंड पोजीशन पे 1 है। तो थर्ड, 6 एंड 7। व्हाट इज R3 सर? R3 वो पोजीशन है जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। तो कहाँ कहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है? 5 पे, 6 पे और 7 पे। तो यानी कि 5 डेसिमल पे, 6 डेसिमल वाले पे और 7 डेसिमल वाले पोजीशन पे थर्ड प्लेस पे 1 है। इतना आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड। अब देखिए हम यहाँ पे यूजिंग इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? इवन पैरिटी। यानी कि इवन पैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए। तो R1 में देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड पोजीशन पे डेटा 1 है, देन फिफ्थ पोजीशन पे डेटा 0 है, एंड देन सेवन्थ पोजीशन पे डेटा 1 है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस इट हैव? 2। तो इवन है तो R1 की जगह क्या लिखेंगे? इवन पैरिटी है तो R1 की जगह 0 लिखेंगे। ओके, अगर 1 लिखेंगे तो नंबर ऑफ वंस 3 हो जाएंगे, तो ऑड हो जाएगी पैरिटी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R2? R2 क्या होगा? देखिए R2 है 3, 6, 7। तो 3 पे क्या है? 1। सर 6 पे क्या है? देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू एट 6? 6 पे भी 1 है, सेवन्थ पे भी 1 है। तो यानी कि R2 कितना होगा? 1 होगा। व्हाट इज़ R3? R3 5, 6, 7। 5 पे क्या है? 0, 6 पे क्या है? 1, 7 पे क्या है? 1। यानी कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। यानी कि पैरिटी इवन है। सो दैट मीन वट अवर डेटा, वट इज अवर मैसेज। ठीक है, जो मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मैसेज? तो मैसेज हमारा है ये, दिस इज अवर मैसेज 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज मैसेज? 1 1 0। ओके, 1 1 0। R3 की वैल्यू कितनी है? 0, देन 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R2? अगेन 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1? 0। दिस इज़ द डेटा या मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स से this is called Hamming code. So it convert into Hamming code. This is the data which is converted into Hamming code. Now this data is received by receiver. So मान लीजिए the receiver will receiving, हम कह लेते हैं कि रिसीवर को जो डेटा रिसीव हो रहा है सर, वो रिसीव ऐसा हो रहा है 1 2 3 4 5 6। सो जो डेटा रिसीव हो रहा है जैसे 1 1 1 0 1 1 0। सो ये वाला पोजीशन पे एरर है, हमें नहीं पता अभी तक, यानी कि रिसीवर एंड पे हमें नहीं पता होगा जो रिसीव डेटा है। तो कैसे पता करेंगे कि रिसीवर एंड पे डेटा जो रिसीव किया है इट हैव एरर और नॉट। ओके, सो अगेन रिसीवर एंड पे, सो अगेन एट रिसीवर एंड and check what we check parity. So you can see receiver end पे parity क्या है। ये R1 की जो पोजीशन थी, R1 के कहाँ कहाँ पे था R1, ये R1 खुद है। फिर कहाँ पे था R1 देखिए, 3 पे था, 5 पे था, 7 पे था, 3 पे था, 5 पे था, ओके, एंड 7 पे था। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1? R1 की वैल्यू यहाँ पे थी, ओके, 3 पे थी, 5 पे थी, 7 पे थी। तो यहाँ पे देखो हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे टोटल अगर काउंट करें 1 2 है ना, अगर हम ये देखें 1 2 3, ठीक है, कितने टाइम्स 1 आ रहे हैं? 3 टाइम्स 1 आ रहे हैं, यानी कि 1 1 1 0 आ रहा है, ये मिल रहा है ना 1 1 0। सो दैट मीन पैरिटी क्या हो गई? ऑड होगी। ठीक है, तो अगेन दैट मीन R1 क्या है? 1 है। रिसीवर एंड के बारे में बात कर रहा हूँ, रिसीवर एंड पे यहाँ पे यानी कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इसको। R2 के देखिए, R2 की पोजीशन ये है, तो R2 1, फिर कहाँ पे था R2 की पोजीशन? 3 6 7। तो 3 पे क्या है? 1 है, 6 पे क्या है? 1 है, 7 पे क्या है? 1 है। तो R2 कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है। नाउ R3 देखिए, R3 की पोजीशन क्या है? ये है, तो R3 अपने आप में 1 है। ओके, और उसके साथ ही साथ सॉरी R3 ये है, R3 की पोजीशन क्या है? 0 है, पहला R3 अपना 0 है यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन सी पोजीशन पे है? 5 6 7। तो 5 6 7, तो 5 6 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है। तो अगेन हाउ मेनी नंबर ऑफ वन से इट हैव? 3। तो R3 यानी कि हमें ऑड लेना पड़ेगा, तो R3 की वैल्यू हमने 1 लिख ली। तो अब इसको उल्टा लिखिए, R3 R2 R1। सो R3 हमने क्या कंसीडर किया है? 1। R2 क्या मिला है मुझे? 0। और R1 क्या मिला है? 1 1 0 1, यही मिला है।
अब देखो ये 101 जो है वो किस डेसिमल प्लेस की वैल्यू है, वापस चले जाते हैं। तो 101 कौन से डेसिमल प्लेस की वैल्यू है, 5th डेसिमल प्लेस की वैल्यू है। तो यानी कि जो रिसीव्ड कोड है उसमें 5th पोजीशन पे हमें पता चल जाएगा कि कुछ एरर है। देखिए चेक करता हूँ, 5th पोजीशन पे ही एरर है, मुझे नहीं पता था कहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 5th पोजीशन पे क्या है सर, एरर है। तो दैट मीन एट द 5th पोजीशन वी हैव एरर। तो अगर इसको सही करना है तो हमें जो रिसीव डेटा है उसमें 5th पोजीशन पे 1 अगर मिल रहा है तो उसको क्या कर देना पड़ेगा, 0 कर देना पड़ेगा, और हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ओके, करेक्ट हो जाएगा। क्या करते हैं समझ गए, पहले हम रिसीव सेंडिंग एंड पे R1 R2 R3 पता करते हैं, और जब हमें R1 R2 R3 पता चल जाते हैं ओके रिसीवर एंड पे, तो जब हम रिसीवर एंड पे जाते हैं, सॉरी जब हम रिसीवर एंड पे जाते हैं तो अगेन दोबारा पैरिटी चेक करते हैं कि इसको इंक्लूड करके R1 R2 R3 को इंक्लूड करके क्या इवन मिल रही है पैरिटी। अगर इवन मिल रही है तब तो कोई एरर नहीं है, सही है सब कुछ, पर अगर ऑड मिल रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पे पैरिटी में चेंज आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ एरर हमारा आ चुका है डेटा के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। या हम इसमें एक्सॉर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, हम इस तरीके इनकी पोजीशन डिसाइड करके ये करके एक्सॉर लगाएं, देन ऑल्सो यू गॉट द सेम आंसर। बट ये एक ईजी तरीका है विच यू कैन यूज़ इन योर एग्जाम एज वेल एज, है ना, क्वेश्चन में। तो कंप्यूटर इस तरीके से चेक करता है। सो दिस इज कॉल्ड हैमिंग कोड एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। आई होप यू एंजॉय दिस। तो मेक श्योर यू शुड लाइक दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन डिजिटल की चीज़ें आपको यहाँ पे दूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।